हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर आस्था गौर और आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर नंबर 8 ऑफ 12th एनसीईआरटी। तो मैं एक पूरी सीरीज रन करूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। ये सीरीज अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो लेट्स गेट इनटू दैट चैप्टर। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें हम हमारी हेल्थ के बारे में, हमारी हेल्थ किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं, कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, उनको क्योर कैसे करना है, कौन से डिजीजेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? तो पहले के टाइम में ये बिलीव किया जाता था, एक स्टोरी की तरीके से समझिएगा। पहले के टाइम में ये बिलीव किया जाता था कि हमारी जो बॉडी और हमारा माइंड है वो बेसिकली कैसे इन्फ्लुएंस होता है। हमारे बॉडी में कुछ ह्यूमर्स होते हैं, मतलब लिक्विड्स, जो कि हमारी बॉडी और हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी और माइंड की हेल्थ को बताते हैं। ऐसा पहले बिलीव किया जाता था। तो इसी के ऊपर एक हाइपोथेसिस बना दी। हाइपोथेसिस मतलब एक धारणा, जिसका नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ये बिलीव किया जाता था, ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बिलीव किया जाता था कि जो ब्लैक बाइल होता है हमारी बॉडी में, एक ब्लैक बाइल होता है जो कि हमारी हॉट पर्सनालिटी को दिखाता है। और उस हॉट पर्सनालिटी अगर किसी की है तो हम ये कह देते थे कि उसको फीवर है। मतलब उसको टच किया और गर्म महसूस हुआ तो सीधे हमने डायरेक्टली बोल दिया कि उसको फीवर है। पर ये सब तो गलत है। जरूरी थोड़ी है कि किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट पर्सनालिटी है तो उसको फीवर होगा। दिस इज नॉट ट्रू। फिर इस सीन में एक आदमी आया जिसका नाम था विलियम हार्वे, सुपरमैन की तरह। उसने डिस्कवर किया कि नहीं भाई, हमारी बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन नाम की चीज होती है, कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स में जाता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें ब्लड सर्कुलेशन में उन्होंने बताई। फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, एक ऐसे आदमी को लिया जिसको ब्लैक बाइल था, मतलब कि बोल रहे थे यार इसको ब्लैक बाइल है। तो उन्होंने उसको लिया और थर्मोमीटर की हेल्प से उसका टेम्परेचर नापा। हमें पता लगा, मतलब हमें नहीं, उनको पता लगा कि इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है, मतलब इसको बुखार नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। उन्होंने ये बोला कि ऐसी कोई हाइपोथेसिस होती ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अब अभी भी ये मिस्ट्री तो सॉल्व हुई नहीं कि हेल्थ होता क्या है। बेसिकली हमारा हेल्थ किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है। तो हेल्थ में हमारा माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेंटल हेल्थ, आजकल इतनी अवेयरनेस भी चल रही है मेंटल हेल्थ को लेकर। तो हमारा माइंड जो है वो 3 सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है, नर्वस, एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सब आ जाता है। एंडोक्राइन में बहुत सारे ग्लैंड्स, और इम्यून सिस्टम। ये सारी चीजें मिलकर हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसमें से इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो हेल्थ के अफेक्ट होने के बेसिकली 3 रीजंस होते हैं, जिनमें से एक है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन्स में होते हैं। ऑब्वियसली हमारे डीएनए में ऑल्टरेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक डिजीजेस होते हैं। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें बेसिकली जो जिसको हो रहा होता है उसका कोई दोष नहीं होता है, पर हेल्थ तो अफेक्ट हो ही गई है। दूसरा है हेल्थ के अफेक्ट होने का रीजन, दैट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि गंदा पानी, गंदा खाना एंड वेरियस अदर रीजंस। और अगर इन्फेक्शन हुआ तो हमारी हेल्थ तो खराब होगी होगी। तीसरा है लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल का मेजर इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके का पानी इनटेक कर रहे हैं, हमारी हैबिट्स क्या क्या हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, स्लीप साइकिल, ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को दर्शाती हैं और उसको अफेक्ट करती हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेकार रखेंगे तो हमारी हेल्थ को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब ये तो हो गई मोटी मोटी बात। पर अब हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन ही आने वाली है लिखने के लिए। तो अब हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि ये मतलब हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ अगर बिल्कुल सही है, हम मेंटली, फिजिकली एंड सोशली एकदम सही हैं, तो मतलब हम हेल्दी हैं।
मेंटली में आ जाता है हमारी मेंटल हेल्थ, मतलब कोई डिप्रेस तो नहीं है, उसको एंजाइटी तो नहीं है, घबरा तो नहीं जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को दिखाती हैं। कोई दुखी रहता है, किसी से बात नहीं करता है, मतलब वो हेल्दी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी सेहत देख के आपको बाहर से लग रहा है अरे ये तो इतना अच्छा खासा है, खाता पीता है, तो ये मतलब हेल्दी है। दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर वो मेंटली बीमार है मतलब ही इज़ नॉट हेल्दी। दूसरा आया फिजिकल। फिजिकल मीन्स आउटर अपियरेंस। अब हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा मोटा होना भी अनहेल्दी है, बहुत ज्यादा पतला होना भी अनहेल्दी है। हेल्दी पर्सन वो है जो ना कि मोटा है ना कि पतला है, मतलब फिजिकली एकदम फिट है। सोशल वेलबींग में आ जाता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो सोशली ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, तो वो लोग सोशली अनफिट होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। तो अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली एकदम सही हैं तो मतलब हम हेल्दी हैं। अब हेल्थ को मेंटेन करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। हम अपनी हेल्थ को, चलिए ये तो हमने देख लिया कि बेकार किन किन रीजंस की वजह से होती है। अब हम ये जानना जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसको सही कैसे कर सकते हैं। अगर खराब हो भी गई है तो सही कैसे कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी कैसे सही रहती है। पहला है बैलेंस डाइट। सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि बैलेंस डाइट होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमारी जो जो हम मील को कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इक्वल परसेंटेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट कॉन्स्टिट्यूट बैलेंस डाइट, जिससे आपके सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस और सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी हो पाओगे। दूसरा आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आ जाता है नहाना और आपका बेसिक जो सैनिटाइजेशन है, ब्रश करना, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तीसरा आता है रेगुलर एक्सरसाइज। ये आपके फिजिकल वेलबींग के लिए और मेंटल के लिए भी एक्चुअली रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फैक्ट है, ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा तो एक्सरसाइज से एक तो हमें फिजिकल बेनिफिट हुआ और दूसरा हमें मेंटल बेनिफिट भी हो गया। तो अब डिजीज क्या होता है ये हम जानेंगे। तो अगर हमारा एक ऑर्गन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो अंग होते हैं, एक ऑर्गन या उससे ज्यादा ऑर्गन्स अगर हमारी बॉडी में कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं या वो कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखा रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, मतलब हम कह देते हैं कि हमें डिजीज है। जैसे कि किसी की आईज कभी कभी येलो हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि इसको एनीमिया हो सकता है। तो मतलब हमारे कोई ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है तो वो साइंस दिखाता है हमें, तो हम कह देते हैं भाई ये डिजीज की कंडीशन है। अब ये तो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिजीजेस 2 टाइप्स के होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इन्फेक्शियस, जो पर्सन 1 से पर्सन 2 में ट्रांसफर हो जाए वो इन्फेक्शियस हो गए, मतलब ये कम्युनिकेबल होते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होना इनकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनका बहुत कॉमन ट्रेट होता है, मतलब इनका कैरेक्टर ही है इस डिजीज का कि ये एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा आया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये ट्रांसफर नहीं होते हैं एक पर्सन से दूसरे में, जैसे कि कैंसर। अब कभी सुना है आपने, आप किसी कैंसर के मरीज के बगल में बैठे हुए हो और आपसे बोला जा रहा है नहीं भाई इससे दूर हट जाओ तुम्हें भी कैंसर हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कैंसर इज नॉट इन्फेक्शियस, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता है, नॉन कम्युनिकेबल। पर ऑन दी अदर हैंड जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये बहुत इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया, अगर आपके घर में किसी भी एक इंसान को कॉमन कोल्ड हो जाता है या वायरल फीवर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको होने के या आपकी फैमिली में किसी और को वही फीवर होने के, क्योंकि वो वायरल डिजीज है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये ट्रांसफर होता कैसे है, तो हमारी बॉडी से ड्रॉपलेट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी ने किसी का जूठा खा लिया, हमारे बॉडी का कोई भी फ्लूइड मिक्स हो गया तो उससे इन्फेक्शियस डिजीज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड और एड्स। एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज दैट इज इन्फेक्शियस। एड्स बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। कल हम नई वीडियो में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी में आ जाता है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें मैं पूरा डिटेल लेक्चर लूंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।